उन्हें हम 9 मिनट नहीं दे सकते सेवा के लिए कि आपने पानी पिया, कि भोजन किया कि नहीं। जिस माँ ने हमें गोद में रखा और स्वयं गीले में सोती है पर अपने पल्लू को उल्टा देती है कि हमारा बालक गीले में ना हो, शीत हो जाए, और उस माँ के लिए 1 मिनट तुम्हारे पास समय नहीं। ऐसा जीवन तो समाप्त हो जाए तभी अच्छा है। भगवान से प्रार्थना करो कि हमारी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट ना हो, भगवान की सेवा से पहले माता पिता की सेवा हो जाए। पर पिता की, माँ की सेवा करना क्या, उनका ध्यान ही कर लेना बड़ी बात है। अपने काम काज में निवृत्त होकर के निकल जाते हैं और ध्यान नहीं रहता कब घर आते कब निकल जाते, और उनके कष्टों को कोई नहीं पूछता। बुढ़ापे का सहारा बनाते हैं बालक को, पर बुढ़ापे का सहारा नहीं, वो तो जिसके पास धन ज्यादा हो वो सहारा। बोले अभी पिताजी के पास बहुत धन है तो सेवा सारी बहुएं लग जाती है, सास की भी सेवा करेगी। पेंशन आती है जिनके यहाँ देखते, जब तक पेंशन नहीं आती 1 तारीख 2 तारीख 5 तारीख तब तक आगे पीछे, और जहां पेमेंट आई खजाना खा ले तो बहू भूल जाती है फिर 20 दिन के लिए। बोले कहां सास कहां ससुर, हर महीना आया, बोले अब आने वाली है 5 दिन सेवा फिर कर लू। तो गरम गरम हल्दी का दूध आई, मैया पी लो सर्दी ना होगी, क्या पांव दबा दूं क्या? नहीं बहू, क्योंकि मैया तो जानती है कि मेरे पांव तो केवल स्पर्श होंगे, धन का स्पर्श चाहिए इसे। क्योंकि माया में फंसे हुए जीव केवल माया रूपी धन को चाहते हैं। माया रूपी ममता को छोड़ो, प्रभुमयी ममता को धारण करो, जीवन कल्याण हो जाएगा। हमारे जीवन में आए हुए तकलीफ कुछ तकलीफ नहीं होते, अगर जीवन में आए हुए तकलीफ हैं तो वो माँ और पिता। तो कोशिश यही करो, भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान हमें वो सामर्थ्य दे, शक्तिमान बनाए और बुद्धिमान, कि हमें भगवान की कृपा हो और माता पिता की सेवा से वंचित ना हो। छोड़कर चले जाते हैं, माता पिता सोचते हैं कि इन्हें विदेश पढ़ने भेजना है, पर वो विदेश जाकर के खुद जाए। माता पिता के पास रहो, यहाँ से भी नौकरी कर सकते हो, यहाँ 2 रुपए मिलेगा तो वहां 10 रुपए मिलेगा, पर जो सुकून माता पिता की छाया में है वो सुकून विदेश में नहीं है। पहले माता पिता का सेवा और कर्म अनिवार्य है, उसके बाद हमारा कर्म यह है कि बाहर जाकर के कुछ धन कमाया। तो आज साक्षात परब्रह्म परमात्मा ने तप किया और तप में भगवान ने उन्हें विधाता बना दिया। बोले अहम पैदा होता केवल मैं ते तोर मोर ते माया, मैंने ऐसा किया कभी नहीं। भगवान कर रहे हैं, करने वाला कराने वाला तो बाके बिहारी लाल है, हम तो माध्यम हैं। अगर हम सोचें कि हम कथा सुना रहे हैं तो भगवान हमें के लायक अभी बनाया नहीं। भगवान कह रहे हैं और कहा रहे हैं, आप सब सुन रहे हैं। करने वाला कराने वाला तो बाके बिहारी लाल है, उनकी कथा उनके गुण सुनाने की सामर्थ्य हमें नहीं, वो तो भगवान की कृपा है। कब किसके मुखार बिंदों से क्या चर्चा, क्या भगवान की गंगा कब और कहां बहा देंगे, ये तो भगवान बाके बिहारी चाहते। तो उन्होंने कहा मैं शब्द को हटा दो, केवल भगवान कर रहे हैं यही सोचो, कभी मत नहीं आएगा। तो भगवान की बात को मान करके ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करने लगे कि क्या करें। तो भगवान ने, ब्रह्मा जी ने विचार कर रहे थे कि कहां से शुरुआत करें, और एक छींक आ जाती है और एक छोटा सा शूकर का बच्चा निकल आता है। शूकर का बच्चा जब निकला, धीरे 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 बड़ा हुआ। दुनिया जलमग्न है, पृथ्वी डूबी हुई है समुद्र में, और भगवान 12 का रूप लेकर भगवान बढ़ने लगे। बोलिए 12 भगवान की जय। तो भगवान ने 12 अवतार धारण किए।
अब पृथ्वी मैया को निकालने के लिए समुद्र में जाने लगे। समुद्र में जाकर के पृथ्वी मैया को अपने नखाग्रों पर रखा और बाहर लेकर आए। और उसी समय मां अदिति और ऋषिराज दोनों में मंत्रणा चल रही थी कि मेरे हाथ संतान होगी कि नहीं। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम्हारे यहां पुत्र तो होंगे पर 2 दैत्य होंगे। समय आने पर भगवान की कृपा हुई, बालक हुए हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, और दोनों बड़े हुए, तब के माध्यम से बलशाली हुए, बढ़ने लगे। अब वो आगे जाकर के नारद से बढ़ गए। बोले नारद जी सुनो, इधर आओ, क्या बीड़ा ईड़ा बजाने आती है, भजन करना आता है कि कुछ लड़ना झगड़ना भी आता है? अरे भैया कैसी बात करते हो, मैं तो भाई शांत स्वभाव का हूँ, मुझे केवल बीड़ा बजाने आती है, हरि नाम गुणगान आता है, मुझे वो लड़ना झगड़ना नहीं आता। बोले क्या करें, मेरे हाथों में खुजली बहुत हो रही है, खुजली को मिटाना तो है, पर यहाँ तो कोई नहीं है कि किसी से लड़ सकूं कि झगड़ सकूं। बोले भैया आपको उपाय बताएं? बोले हाँ। बोले एक मेरे मित्र हैं, अच्छे से परिचित हैं, कि जो उनसे बढ़ता है खुजली ऐसे मिट जाती है कि जीवन में दोबारा कभी नहीं होती, जड़ से रोग खत्म हो जाता है। बोले अच्छा। बोले आप जाइए समुद्र के किनारे, आपको मुलाकात हो जाएगी। वहां से भगवान आ रहे थे पृथ्वी मैया को लेकर, और इधर से जा रहे थे हिरण्याक्ष। उन्होंने कहा रे सुनो, इधर आओ, हमसे लड़ाई करना है। कहा ठीक है भैया, अगर आपको लड़ाई करना है तो ठीक है, मैंने तो आपसे लड़ने के लिए कहा नहीं। आप ललकार रहे हैं, आप दुश्मनी पैदा कर रहे हैं। बोले चलो हटाओ, क्या युद्ध करना है, प्रेम से रहो, प्रेम की महिमा अलग है, प्रेम से